हेलो हाय दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बहुत सुबह वीडियो बना रही हूँ। मैं उठी और मुझे एक गाइडेंस मिल रही है कि मैं एनर्जी चेक करूँ एक। मैं देखने जा रही हूँ। आप लोगों के लिए मैसेजेस, कुछ ड्रीम्स भी आए, जिसके वजह से मैं आपको चैनलिंग करना चाहती हूँ। ठीक है, और ये मैसेजेस मेरे को आपको देने ही हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। से पहले एक बात दोस्तों, अगर वीडियो आपको एनर्जी क्लेम करनी है तो प्लीज़ आप क्लेम करिएगा। अगर आपको टैरो रीडिंग कोर्स मेरे साथ ज्वाइन करना है तो आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा। आपको रीडिंग की एंड हीलिंग की या फिर टैरो रीडिंग कोर्स की सारी जानकारी वहीं प्रोवाइड की जाएगी। प्लीज़ डायरेक्ट कॉल मत करिएगा। जिन लोगों को मेरे साथ लाइव चक्रा हीलिंग करना है, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे साथ लाइव चक्रा हीलिंग। मैं कराती हूँ आपके चक्रास हीलिंग। आप करिएगा ज्वाइन और देखिए आपको किस तरह से अपने चक्रास पर फ़ायदा महसूस होता है। तो एक मौका ज़रूर दीजिए, आइए हीलिंग करवाइए, रीडिंग करके अपनी जर्नी पर गाइडेंस एंड क्लैरिटी लीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए, मुझे देखने थे आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस देने हैं। तो अभी मैं शुरू करती हूँ। महाशिवरात्रि आपके लिए कौन से शुभ संकेत लेकर आई है? ठीक है, पहली चीज़ जो आपके लिए लेकर आई है महाशिवरात्रि वो है कि आपके पूर्वज जो है ना, वह आपसे बहुत ज़्यादा खुश है। ठीक है, कोई था आपकी लाइफ में, किसी पर्सन ने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, जिन्होंने गदर मचाया था। इन्होंने जो आपके और इनके जितने भी एंसेस्टर हैं उनको बहुत बुरी तरह से नाराज़ किया है। ठीक है, अगर ये कोई फादर भी थे ना, इन्होंने अपने एंसेस्टर्स को भी नाराज़ किया है। ठीक है, और इनके और आपके एंसेस्टर्स एक ही है, तो ऑब्वियसली आपके और इनके दोनों के एंसेस्टर इनसे बहुत बुरी तरह से नाराज़ हैं। आप एज अ डिवाइन सोल, आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं। इस एनर्जी को क्लेम करिएगा, क्योंकि जब तक आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर नहीं होंगी ना, तब तक आप इस जर्नी में बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव नहीं कर सकते। जो हम बोलते हैं एंसेस्टर्स हीलिंग करना ज़रूरी होती है, वो क्यों ज़रूरी होती है? वो इसीलिए ज़रूरी होती है क्योंकि जब आप इवॉल्व होते हैं ना, तो आपके एंसेस्टर्स, देखिए इस धरती पर भी आपने देखा होगा, है ना, कोई भी पेरेंट है तो वो किससे उम्मीद लगाएगा? अपने बच्चों से ही उम्मीद लगाता है ना। तो इसी तरह से आपके जो एंसेस्टर्स हैं जो कि लोअर रियलम में अभी हैं, एंसेस्टर्स होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सब कुछ बहुत अच्छा ही किया है। इसी मानव जन्म में उनसे गलतियां भी हुई हैं, और उन गलतियों की वजह से वो जहाँ पर भी, अगर कोई आपके एंसेस्टर हैं जो कि लोअर रियलम में है, तो वो चाहते हैं, जब आप एक ऐसे डिवाइन सोल आगे बढ़ते हो ना, तो आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप उनका भी एवोल्यूशन करें। ठीक है, आप उनको भी इवॉल्व करें, उनको भी मुक्त करें। तो आपके एंसेस्टर्स के लिए आपने वो मुक्ति के रास्ते खोले हैं, आपने अपनी लीनियज को क्लीन किया है, और आपके एंसेस्टर्स है ना, वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। ठीक है, तो आपको इस एनर्जी को क्लेम करना है, इस ब्लेसिंग को क्लेम करना है। आपके एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा नाराज है आपके एनिमी से। मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि आपके एनिमी बहुत सफ़र करेंगे इस टाइम पर। अब जो दौर आएगा ना, अब मार्च से लेकर जो 2025 का जो पूरा समय है, इन लोग को कर्मा रिटर्न होना शुरू हो गया है, और ये बहुत सफ़र कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और ये अपनी गलतियों को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जब ये सफ़र कर रहे हैं ना, तो ये अपनी गलती रियलाइज़ नहीं कर रहे। इन्होंने क्या किया था आपके साथ, ये उसको रियलाइज़ करने की बजाय बल्कि आपको बहुत ज़्यादा कर्स कर रहे हैं और ब्लेम कर रहे हैं, और ये इनकी गलती है। गलती की थी पास्ट में, और अभी गलती पर गलती कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि अब आपको कर्स करते हैं, अब आपको ब्लेम करते हैं, अपने दुखों का रीज़न आपको बताते हैं। ठीक है,
आप ना बहुत लंबे वक्त तक बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी से घिरे रहे हो, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, जो कि आपको पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट करके आपसे बहुत सारा अपना काम लिया है जिन्होंने। अब यूनिवर्स आपको इन एनर्जी से फ्री कर चुके हैं और इन लोगों की लाइफ में आ गया है बहुत सारा कष्ट, इन लोगों की लाइफ में आ गया है बहुत सारा दुख, और इसी वजह से ये लोग अब परेशान हो रहे हैं। आप परेशान हो रहे हैं क्योंकि ये अपने आप को कितना ही सुप्रीम बता लें, आपको कितना ही इन्फीरियर बता लें, बट द थिंग वॉज कि इनका कभी आपके बिना गुजारा नहीं था, और इनको कभी लगा नहीं था कि आप कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप लेकर आप निकल सकते हो, आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकते हो। इन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि आप ये जो डिवाइन इंस्पिरेशन आपके साथ साथ चलती है इसको क्लेम करिए, क्योंकि ये कितना ही कर्ज कर लें आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आपके कार्मिक्स का क्या हाल है वो थोड़ा मैं देखती हूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे रीडिंग में। आपके लिए क्या शुभ संकेत है महाशिवरात्रि पर, ये बाद में देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं करंटली आपके जितने भी कार्मिक्स हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। देखो, बहुत ज़्यादा आपका विश्वास तोड़ा था ना, आपको कदम कदम पे इन्होंने ना, इस इंसान ने ना धोखा दिया था, और अभी भी ये क्या सोच रहा है, ये चुपचाप से जो है चालाकी करते हुए आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, चालाकी कर लेगा, और ये आपको कुछ पिछली बार की तरह, हर पिछली बार की तरह आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, आप भूले ही बन के रहोगे। ठीक है, तो अभी भी ये अगर इसका कोई इरादा है, क्योंकि इनके कर्मा रिटर्न आ रहे हैं ना, तो इनके इरादे बुरे हैं अभी भी। ठीक है, और ये आपके ट्रस्ट पर फिर से वार करना चाहते हैं, ये प्लान कर रहे हैं इस टाइम पर कि किस तरह से आपकी ऑरा में आकर घुसकर आपकी ऑरा को डिस्ट्रॉय करें। ठीक है, और आपको वापस से अपने सामने सरेंडर करवाएं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब आपका कोई कार्मिक सामने आता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं उनके आते ही एंजाइटी हो जाती है, मैं परेशान हो जाती हूँ, मेरा हाल बहुत ख़राब हो जाता है। कोई ज़रूरत नहीं है इन लोगों से डरने की, ये आपका फिर से ट्रस्ट जीतने आएंगे, क्योंकि ये समझ गए कि आपको मैनिपुलेट करके नहीं ले सकते, तो आपको ये जानते हैं कि आप प्यार के भूखे हो, तो आपको प्यार दिखाते हुए आएंगे। ठीक है, इन्होंने, इनकी वजह से, इस इंसान की वजह से, या ये एक से ज़्यादा ये लोग भी हो सकते हैं, इन्होंने ग्रुप बनाकर जो चीज़ें की थी ना, उनकी वजह से आपने लाइफ टाइम ट्रस्ट इश्यूज देखे, आपको बहुत ट्रस्ट इश्यूज हुए थे उनकी वजह से। अभी आपने ध्यान रखना है, अभी आपने ध्यान रखना है, बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज आपने इन लोगों की वजह से झेले हैं अपनी लाइफ में। अब आपको दोबारा से इनको कोई मौका नहीं देना। ये बात पता नहीं मुझे क्यों बार बार रिपीट करने के लिए आ रहा है मन में अंदर से, क्योंकि हो सकता है कि चांसेस हों कि आप हर बार की तरह सॉफ्ट पड़ जाएं। आपको यूनिवर्स पूरी तरह से वार्न कर रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं, आगे फिर अगर आप इनको मौका देते हैं तो फिर आपकी मर्जी है, फिर जो होगा उसके जिम्मेदार आप खुद हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको बार बार ये बोलने को बोल रहे हैं कि ये आपका ट्रस्ट जीतने के लिए फिर से आएंगे, आपको बिल्कुल इनका ट्रस्ट नहीं करना है। देखिए, अगेन पॉलिटिक्स का कार्ड है। मैंने कहा ना, जब कोई आके आपको ये दिखाए ना कि बहुत पछता रहे हैं और बहुत अब चीज़ें आगे ठीक करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, ये आपको अश्योरेंस देंगे फ्यूचर को लेके ना, बड़े बड़े अश्योरेंस प्लान देंगे, लेकिन आपने नहीं लेना। ठीक है, इनका कोई प्लान आपने नहीं खरीदना, ये फ्यूचर प्लान लेकर आएंगे आपके साथ, फ्यूचर फेकिंग करेंगे। जैसे नार्सिसिस्ट के उसमें सुना होगा ना, अपने फ्यूचर फेकिंग करते हैं नार्सिसिस्ट, आपको बहुत सुंदर उज्जवल भविष्य के बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। आपने नहीं फंसना इस चीज़ में। इनका सरासर पॉलिटिक्स है ये, फिर से आपके साथ अंदर मास्क में ये बहुत गंदी हंसी हंस रहे हैं, ऊपर से आपको लगेगा कि मुंह लटका हुआ है, बहुत पछतावा है इस इंसान को, अपनी हालत इसकी बहुत ख़राब है, आपको हो सकता है दया भी आ जाए, लेकिन आपको मैं फिर से बार बार वार्न कर रही हूँ। और क्यों वार्न कर रही हूँ, सुन लीजिए, द स्टार का कार्ड है, ठीक है, एंड द फूल का कार्ड है। आप बहुत अनलिमिटेड सक्सेस स्टार की तरह चमकोगे आप। ठीक है, आप एक चमकता हुआ सितारा हैं, इसीलिए इनको आपकी ज़रूरत है।
आप जब इनकी लाइफ में थे ना, तभी भी आप वो चमकता सितारा आप ही थे, और इनको आपकी लाइफ, अपनी लाइफ में आपकी ज़रूरत है। ठीक है, तो आपने ना ये जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है ना, इसकी तरह बिहेव करना है, बिल्कुल प्रैक्टिकली। अरे चलो हटो, निकलो, अभी बस बहुत हुआ, पूरी ज़िंदगी हो गया आपका, है ना। पूरी ज़िंदगी इन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा मिजरी में रखा है, बहुत ज़्यादा परेशानी में और बहुत ज़्यादा धोखे में रखा है। आपके साथ ना बहुत बड़े स्तर का धोखा किया गया है, ट्रस्ट। अच्छा, क्या होता है ना, गलती से एक बार कोई चीज़ हो जाए ना उसकी बात नहीं हो रही, बात यहाँ पर हो रही है बार बार आपको आपका ट्रस्ट तोड़ना, बार बार आपकी लाइफ में फिर अगेन एंड अगेन रिपीटेडली आना। ठीक है, रिपीटेडली आपको भरोसा दिलाना और फिर उस भरोसे को बहुत बुरी तरह से तोड़ना। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है आपको कि ये आप एक ना स्टार हो, और आपको अपनी स्टार की ऊर्जा को पहचानना है। ठीक है तो यहाँ पर आपको बहुत प्रैक्टिकली देखना है चीज़ों को, कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, अपने रॉन्ग एट्रीब्यूट्स को आपके ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे, ये अपने गलत जो लक्षण है ना उनको आपके ऊपर डालने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? क्योंकि ये बोलेंगे कि इनसे गलतियां हो गई थी, आपको फॉरगिविंग होना चाहिए था। ये अभी जब सॉरी बोलने भी आएंगे ना, सॉरी भी इनकी जेन्युइन नहीं होती है। ठीक है, सॉरी में भी इनका ये संकेत होता है कि आपको माफ़ी देनी चाहिए थी, आपको बड़ा बनना चाहिए था। और ये ना पूरी दुनिया इसी तरह चलती है, पूरी दुनिया भी आपको यही समझाएगी। परिवार में तो ऐसा होता है, ऐसा चलता है, ऐसे थोड़ी ना गुस्सा किया जाता है। आपको यू शुड बी फॉरगिविंग, आपको फॉरगिव करना चाहिए, आपको भूलना चाहिए। आपको क्यों? अकेले आपकी जिम्मेदारी है क्या ये किसी भी रिश्ते को चलाना, या कोई भी रिश्ता हो, ये आपके स्पाउस का हो, आपके सिबलिंग्स का हो, भाई बहन का हो, ठीक है, पास्ट लाइफ के जो जो जितने भी गंद लेकर आएंगे, ठीक है, आप अपनी शांति में रहकर उस कचरे को रिलीज़ करना आपका काम है, लेकिन उनको बार बार अपने सर पे तबला बजाने देना ये थोड़ी ना आपका काम है। देखो, आपके लिए आपकी साइड ना अबंडेंस का कार्ड है, और आपने इसको स्पॉइल नहीं करना है बिल्कुल भी इस बार, किसी के भी वजह से। देखो, मैजिशियन का कार्ड है आपके लिए, अबंडेंस का कार्ड है आपके लिए। आपने इस ऊर्जा को बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करना है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना है आपने अपने लिए। आपको हो जाना है सेल्फिश, दुनिया आपको सेल्फिश बोलती है ना, इस बार हो जाना है आपको सेल्फिश। ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत सुंदर है सब कुछ। ठीक है, जो लोग थोड़ा ट्रिगर हो रहे हैं ना, कल से कई लोग मुझे बोल चुके हैं, लाइव में भी बोल रहे थे और वैसे भी बोल चुके हैं पर्सनल सेशन में भी, कि बहुत ट्रिगरिंग हो रही है उनको। ठीक है, ट्रिगर तो थोड़ा मैं भी हुई हूँ, थोड़ा तबीयत की वजह से, है ना। वो ट्रिगर आया था मेरे को भी, तबीयत का आया, लेकिन हेल्थ का तो ठीक है। अभी कार्मिक ट्रिगर तो ख़त्म हो चुके हैं, अभी छोटा मोटा हल्का फुल्का खांसी जुकाम के रूप में ही आएगा। ठीक है, कल से बहुत परेशान हो रही हूँ, पता नहीं, पिछला ठीक करती हूँ तो आगे गला फिर से ख़राब हो जाता है। अभी शादियाँ फंक्शन भी चल रहे थे ना, तो गला उस वजह से भी ख़राब है, आप समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए अभी हम आगे देखते हैं। आपके लिए अबंडेंस आ रही है। ठीक है, हाँ, जो लोग बोल रहे हैं ना कि मुझे हम उनको ट्रिगरिंग आ रही है, तो आपको बोलती हूँ शांत होकर बैठिए, आंखें बंद करके, और या तो विजुअलाइज करिए अपनी ऑरा को पूरी तरह से क्लीन होते हुए। ठीक है, और या फिर मून मेडिटेशन करिएगा, है ना। और अपने सारे इमोशंस को, आपके आसपास अगर कोई पानी वाली जगह है, अपने सारे इमोशंस को एक्सप्रेस कर दीजिए, जो कुछ भी आपके अंदर स्टक है ना। देखो, बहुत दर्द तो दिया गया है आपको, ठीक है, बहुत तकलीफ तो दी गई है। इन सारे इमोशंस को आप स्टक मत रखिए अपने अंदर, इन सारे इमोशंस को आप कर दीजिए, बोल दीजिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप मून हीलिंग करेंगे, आप पानी के किनारे जाएंगे। ठीक है, अब ये कभी भी जा सकते हो आप, मैं कोई बाउंडेशन नहीं लगा रही, वैसे रात्रि में बेस्ट होता है। मैं तो, मुझे कब मज़ा आता है, मेरे घर के आसपास वाटर बॉडीज़ हैं, तो मुझे तब मज़ा आता है जब वहाँ पर चांद की वो जो परछाई दिख रही होती है ना, पानी में रिफ्लेक्शन आ रही होती है, तो तब बड़ा अच्छा लगता है, और बहुत कनेक्टिविटी होती है। आप देखिएगा आपको कहाँ पर मून मेडिटेशन आप कर सकते हो, ज़रूर करिएगा। ठीक है, वॉक कर लीजिएगा मून लाइट में, अगर नहीं कर सकते हैं मेडिटेशन बैठ के, तो किसी ऐसी जगह पे चल जाओ जहाँ पर आप मून की लाइट में वॉक कर सकते हो, छत वगैरह पे।
आपके लिए देखो फाइनेंशियल इश्यूज जो है ना आपको ठीक होने वाले हैं। अगर किसी को फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं ना, ये कार्ड अपने आप से आया है, तो आपके ठीक होने वाले हैं फाइनेंसेस, और कैरियर आपका बदलने वाला है, बदल भी सकता है आपका, ठीक है, चेंज भी हो सकता है। एंजल्स को प्रे करिए कि वो आपको इस तरफ गाइड करें। अगर आपका किसी भी तरह का कैरियर बदलने का चांसेस है और आपको ऐसी ऊर्जा आ रही है ना, इंट्यूशन आ रही है अंदर से, तो आप आगे अपना ग्रो करने वाले हो करियर वाइज, ठीक है, जॉब वाइज। तो अपने एंजल्स को प्रे करिए कि वो आपको राइट दिशा में गाइड करें, है ना। दूसरी बात, आपके कोई सोलमेट आने वाला है आपकी लाइफ में। अब ये किसी भी रूप में हो सकता है, दोस्त, स्पाउस वगैरह के रूप में, ठीक है। आप उनको गुरु के रूप में भी हो सकते हैं, आपको कोई गाइड भी कर सकते हैं आपकी जर्नी में। आप आगे आप क्लेम करिएगा और एंजल्स को बोलिएगा कि आपको इस दिशा में गाइड करें एंजल्स आपके। तो ये कुछ मैसेजेस आपके लिए हैं, ठीक है। पास्ट पर्सन अगर कोई आता है तो आपको बिल्कुल भी इनको किसी भी प्रकार का मौका नहीं देना है और आपको अपने जीवन में आगे देखना है। बहुत सारे लोगों को मैरिज आ सकती है, मैरिज हो सकती है बहुत सारे लोगों की, ठीक है। 2025 में काफ़ी यूनियंस हैं, मैरिजेज हैं, और ये जो भी पर्सन होगा जिसके साथ आपकी मैरिज होगी, जिसके साथ आपकी जोड़ी बनेगी ना, ये पूरी तरह से आप लोगों की केमिस्ट्री रहेगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री रहेगी आप दोनों के बीच में, अच्छी बनेगी, अच्छी जमेगी, और आप आगे एक सुखमय वैवाहिक अच्छा जीवन देखोगे। जिन भी लोगों के लिए ये है जो सिंगल है राइट नाउ, वो देखिएगा आपके जीवन में जो कोई भी रिश्ता अब आएगा, ये बात अगर मैरिज तक जाती है, कमिटमेंट तक जाती है, तो ये आपका अल्टीमेट पार्टनर होगा, ठीक है। आपकी अच्छी मैरिड लाइफ देख पा रही हूँ मैं आगे। आपके जीवन बहुत कीमती है, आपको अपने जीवन को प्यार करना है और रिस्पेक्ट करना है। जब आप खुद को प्यार करेंगे तो अपने आप आपसे प्यार करने वाले लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, सही लोग खींचे चले आएंगे। और जब आप चेज करोगे ना इसको उसको उसको, है ना, ये मुझे वैलिडेशन दे दे, ये मुझसे प्यार करे, वो मुझसे प्यार करे। अब ये मैं प्यार रोमांटिक नहीं बोल रही हूँ, केवल कोई भी हो, माता पिता हैं, सिबलिंग्स हैं, हाँ, ये मेरी भावनाओं को समझे, ये मेरी बात को समझे, उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, उसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टॉप, रुक जाइए, ठीक है। आप हेल्दी डिसीजन लीजिए, आप हेल्दी बाउंड्रीज बनाइए, कहाँ पर कितना किस लेवल तक देना है ये डिसाइड करिए। ये सब कुछ मैसेजेस आपके लिए हैं। बाकी आगे जीवन आपका है, आपकी मर्जी है। आपने एक बार कहीं पर भी बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा करने से पहले देख लेना कि आपने अपने जीवन में क्या खोया क्या पाया है ना, उसी के अकॉर्डिंग करिएगा, ठीक है। पास्ट में क्या खोया क्या पाया इन लोगों के साथ, उसके अकॉर्डिंग बिहेव करिएगा। अपनी लाइफ पर फोकस होइए और अपनी जर्नी पर ध्यान दीजिए। यही यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं इस न्यू मून पर। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर मेरी आवाज़ में थोड़ा आपको खराश लग रही है तो मुझे माफ़ करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।